कोई सोशल मीडिया पे नहीं पहचान रहा था, कोई जान पहचान नहीं था, तब सबके घरों में जाके घुस घुस के विधवा होने की सबके पतियों पे नजर डालती थी गंदी औरत। जब सच्चाई पता लगा तो सरिता जेठू ने इसको लात मार के घर से बाहर निकाला कि ऐसी गंदी औरत को मैं अपने घर में कोई पनाह नहीं दे सकती, ऐसी गंदी औरत को पनाह नहीं दे सकती जो इस तरीके से इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेलती हो और इसकी चरित्र इतना गंदा हो। ऐसी औरतों को मेरे घर में तो कोई इज्जत नहीं है। सरिता जेठू एक इज्जत की जिंदगी जीती है। जगत दीदी और सचिन की जो रिश्ता है उनके बीच में भाई बहन का तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। क्या है वो सब कुछ लाइव में आके तो सचिन ने बोल ही दिया था, अपने जगत दीदी और अपने रिश्ते के बारे में कबूल तो कर ही लिया था, और जो टूटी फूटी जो रिश्ते के बारे में बचा हुआ था वो मनीषा ने कम्युनिटी में लगा के सब कुछ ऑडियंस को बता दिया। तो समझ गया ऑडियंस कि क्या है। आज जो मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ ना, प्रूफ के साथ में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि सचिन और जगत दीदी का रिलेशन जो है भाई बहन का नहीं, पति पत्नी का रिलेशन है। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ। मुझे ये स्क्रीनशॉट अभी इनका चैनल का नाम नहीं पता है, मगर स्क्रीनशॉट के साथ ही मैं इनका चैनल का नाम डाल दूंगी। शताब्दी रॉय करके कुछ ऐसे ही चैनल है। वो सिस्टर बोलती हैं कि मेरे पास इसका एक से एक बढ़ के ऐसा ऐसा सबूत है ना कि अगर मैं बता दूं ना तो ये ना कहीं के रहेगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये औरत बोलती है दूसरी औरत से कि मैं तुम्हें लड़का दे रही हूं रिलेशन करने के लिए, कर लो, फिजिकल हो जाओ, क्या दिक्कत है, फिजिकल ही तो होना है, थोड़ी ना गलत चीज थोड़ी ना है, दिखने वाली चीजें थोड़ी ना है। इस तरीके की ये बेशरम औरत जगत दीदी बातें करती है दूसरे से। जब जिस औरत से ये बातें कर रही है कि मैं एक लड़का दे रही हूं, तुम इसके साथ फिजिकल हो जाओ, रिलेशन बना लो, ये गलत चीज थोड़ी ना है, ये तो नेचुरल चीज है। इस तरीके की बातें कर रही है वो औरत जो है, अब इससे बात करना छोड़ दिया। आप यहाँ से इसकी मेंटेलिटी सोच सकते हो कि ये औरत कितनी घटिया, कितनी नीच किस्म की औरत है। देखने में तो सती सावित्री लगती है, देखने में सती सावित्री लगती है, और किस तरीके से इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेली है, किस तरीके से। और जब इसके ऊपर कोई वीडियो बनाता है तो उसको धमकी दिया जाता है कि इस धमकी से भी बात नहीं बनता है तो वो बद्दुआ देती है, ऐसा बद्दुआ देती है, दिलवाती है अपनी माँ से, अपनी भाई से कि मत पूछो। आप सबने भी देख लिया कि कितनी गंदी औरत है। इस बेशरम जगत दीदी को बिल्कुल भी आंखों में शर्म नाम चीज नहीं है। कभी कभी जब सचिन का माइंड ठीक था, छठ पूजा के दिन जब लाइव आया था, वो खुद अपने रिश्ते को कबूला। आप सबने भी सुना, नहीं भी सुना तो बहुत सारे चैनल, वैसे तो मनीषा के मोबाइल से, मनीषा के चैनल से लाइव तो डिलीट है, मगर बहुत सारे चैनलों ने इस लाइव को डाउनलोड कर लिया है और अपने अपने चैनलों पे डाला है। अगर आप टाइप करोगे ना यूट्यूब में सचिन मनीषा लाइव जगत दीदी तो आ जाएगा, आप टाइप करके देखना, सुनना इस वीडियो में, उस लाइव में सचिन ने क्या क्या बातें कबूला है। इस बेशरम औरत जगत दीदी की वजह से वो अपनी बेबी प्लानिंग नहीं कर पाया। ये जो बार बार चिपकता था ना, वो भाई बहन का रिश्ता नहीं था। ये जो जगत दीदी बार बार इसके गले लगती थी सचिन का, वो भाई बहन का रिश्ता नहीं था। यहाँ पे मैं सरिता दीदी का नाम लेना चाहूंगी, सरिता जेठू का, सरिता जेठू डाक चैनल है। उनको जब इस मुद्दे पे सवाल खड़ा किया था सचिन और जगत दीदी के रिश्तों पे, तो सब लोगों ने बोला कि क्या भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही हो। सब लोग सरिता दीदी को सबने झूठ बोला, मगर वो बेचारी सच थी, और सच सबके सामने आ गया बिना कुछ बताए। बोलते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है, सच कभी छुपता नहीं है, देर आता है मगर दुरुस्त आता है। उस टाइम तो सरिता दीदी को तो बोलने से बैठा दिया गया, बंद करवा दिया गया, चुप करवा दिया गया कि सरिता जेठू ही गलत है। मगर आज बताओ कौन गलत है, जो खुलेआम
दिख रहा है सोशल मीडिया पे कि जगत दीदी के ऊपर, चरित्र के ऊपर इतना कुछ हो रहा है, जगत दीदी क्यों नहीं बोल रही है? मनीषा को सचिन बोलता है कि मनीषा तुम बताओ सच्चाई, तुम बताओ सच्चाई, मगर बताने भी नहीं देता। और अगर मनीषा अगर अपनी मुंह खोल दिया ना तो इसको तो और बहबही मिल जाएगा कि वैसे भी हम दोनों बदनाम हो ही गए हैं, तो अब हम दोनों बदनाम हो गए हैं तो एक साथ ही रहेंगे। अभी भी सोचो, जो बंदा अपने मंदिर में, अपने माता रानी के मंदिर में बैठ के अपनी गलतियों को क्षमा याचना कर रहा था, वो बंदा रातों रात इसका माइंड पे फिर से काला जादू किया जाता है। वो बूढ़े माँ बाप इस उम्र में उनको आराम करने की समय है। वो सचिन का पिताजी का तबीयत खराब है, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, जैसा भी हो, औलाद तो औलाद ही होता है ना, तबीयत खराब में भी सिवान से दौड़े दौड़े अंबाला आ रहे हैं। अब सोचो वो माँ बाप के दिल में क्या बीत रही है। वो माँ जो है अपने बेटे को बर्थडे विश करते करते वो रोने लगी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा अकेले कहाँ है, नहीं है, वो कुछ भी नहीं पता है, मगर एक चरित्रहीन औरत के साथ कि कहाँ है, क्योंकि इसकी इज्जत पे बातें आ रही है। अभी तक कहाँ है इसका भाई जो मोच पे ताव दे रहा था, अपनी मूछें मुड़वाने की बातें कर रहा था, आज वो कहाँ है? क्यों नहीं एक भी शब्द बोल रहा है कि सचिन गलत है या कुछ भी है? सचिन को सगाई में ले जाकर के कितना बेइज्जती किया। दूसरा इंसान तो दोबारा से इसके ऊपर नहीं जाता, इसके पास नहीं जाता, मगर सचिन फिर भी छठ पूजा के दिन जो बेशरम औरत जगत दीदी सिंदूर का महत्व समझा रही थी, उसके चैनल पे जाके सचिन कमेंट करता है कि दीदी सिवान भी तो तुम्हारा ही घर है, चले जाओ वहां बाहरे बार। इस जैसे इन सभी जैसे घटिया औरत और सचिन जैसे लोगों के वजह से आज सगे भाई बहन के रिश्ते से भी विश्वास उठ रहे हैं और भाई बहन के रिश्ता के नाम को कलंकित कर रहे हैं। ये सब ऐसे इंसान है। मनीषा अस्पताल में एडमिट है, मनीषा का हालत खराब है, मनीषा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। आप खुद सोचिए, डिप्रेशन तो एक छोटी मोटी चीज है, दूसरी औरत होती तो न जाने कौन से क्या कदम उठा लेती, मगर सभी लोगों को यह संदेह है कि मनीषा कोई गलत कदम ना उठा ले। मगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मनीषा के मन में भी इस तरीके की थॉट ना आए, क्योंकि अगर मनीषा कुछ करती भी है ना तो इस बेशरम जगत दीदी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तो और भी दरवाजा ओपन हो जाएगा और भी खुल जाएगा। और जो पब्लिक के सामने चीजें है वो 100%, अब तो 100% सामने ही आ गया, तो वैसे भी ये सब बेशरम है ही है और बेशर्मी की हदें पार करेगी। तो मनीषा के अगर मन में अगर कोई थॉट भी आ रहा है तो ऐसा थॉट को आने मत देना मनीषा, क्योंकि तुम अगर गलत कदम उठाओगी ना तो तुम्हारे माँ बाप ही सिर्फ रोएंगे, तुम्हारे सास ससुर रोएंगे और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज इस तरीके की दिमाग में ऐसा सोच भी मत लाना कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ। सोच समझ के, आज मनीषा सच है, सचिन ने सबका सपोर्ट किया, सचिन ने सबका साथ दिया, सबका चैनल, बहुत सारे लोगों का चैनल डिलीट हो गया, हैक हो गया, सबका साथ दिया सचिन। आज है अंकुश सक्सेना, गांव की शांति, अमित किट्टू, सृष्टि आयुष और सचिन की बहन पूजा, सभी लोग जो है अपना भाई को साथ क्यों नहीं दे रही, सब लोग मनीषा के साथ क्यों दे रहे? क्योंकि यहाँ पर सचिन गलत है, गलत का फेरा में फंसा हुआ है। सचिन का खुद का दिमाग पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मनीषा कुछ भी कम्युनिटी शेयर करती है, वैसे ज्यादातर सभी ऑडियंस के पास सचिन की सच्चाई पहुंचा दिया है। जगत दीदी और सचिन की जो रिश्ता है सब लोग अच्छे से भली भांति समझ गए हैं कि दोनों के बीच में भाई बहन का तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। क्या है वो सब कुछ लाइव में आके तो सचिन ने बोल ही दिया था, अपने जगत दीदी और अपने रिश्ते के बारे में कबूल तो कर ही लिया था, और जो टूटी फूटी जो रिश्ते के बारे में बचा हुआ था वो मनीषा ने कम्युनिटी में लगा के सब कुछ ऑडियंस को बता दिया। तो समझ गया ऑडियंस कि क्या है। आज सब लोग मनीषा के साथ है क्योंकि आज मनीषा सच है और सच्चाई के साथ सब लोग देते हैं। तो सोच सकते हो कि जो औरत ऐसी हरकतें कर सकती है, दूसरे को फिजिकल होने के लिए प्रेशर डाल सकती है, वो औरत कैसी होगी? अब खुद सोचो। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरी बातों से अगर किसी का दिल और ठेस पहुंचा है, दिल दुखा है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।